कहानी आगे कंटिन्यू होती है। वू सॉन्ग अब सिर्फ उन हंटर्स के बारे में सोच रहा था जो बेबी यिनयुन का एग चुराकर भाग रहे थे और उनकी मौत में खुद उसका भी हाथ था। वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन अपनी डॉटर और लिटिल येलो को साथ खेलते हुए देखकर उसे ख्याल आया कि अगर उस दिन उसने ऐसा ना किया होता तो न जाने वो दोनों यिनयुन के साथ क्या करते। या तो वो उसके एग को खा जाते या फिर वो यिनयुन को बॉर्न होने के बाद उसे स्लेव बना लेते। अब उसे अपने फैसले पर कोई भी गिल्ट फील नहीं हो रहा था। अगर कोई उसकी डॉटर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उसका भी वही अंजाम करेगा। वो अपने सामने पड़ी हैवी सॉर्ड को देखकर सोचता है कि वो इसका क्या करे, क्योंकि ये सॉर्ड इतनी ज़्यादा हैवी थी कि वो उसे कुछ स्विंग करने के बाद ही टायर्ड हो जा रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो प्रैक्टिस जारी रखेगा जब तक वो उसे ईजिली हैंडल नहीं कर लेता। दूसरी तरफ लिटिल येलो और यिनयुन अपना लंच एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वू सॉन्ग अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ ट्रेनिंग हम देखते हैं कि वू सॉन्ग सिर्फ अपनी सिंगल वाइन को यूज करके उस हैवी सॉर्ड को अब आसानी के साथ मूव कर सकता था। उसने एक स्ट्राइक में ही हाइना के 2 टुकड़े कर दिए। यिनयुन ने लिटिल येलो को भी अपनी चेयर लीडिंग स्क्वाड में शामिल कर लिया और दोनों मिलके हमारे हीरो को चेयर करते हैं। वो उन दोनों को लंच के लिए बुलाता है और स्वॉर्ड को किचन नाइफ की तरह यूज करते हुए अपने शिकार को डाइसेक्ट करता है। वू के पास 5 रिवॉर्ड बॉक्स जमा हो चुके थे, तो रुहुआ वू को बॉक्स ओपन करने के लिए कहता है। अब लंच कर लेने के बाद वू सॉन्ग एक बॉक्स यिनयुन को और दूसरा बॉक्स लिटिल येलो को चूज करने के लिए कहता है। यिनयुन बॉक्स नंबर 5 चूज करती है और लिटिल येलो नंबर 2। रुहुआ 5th चेस्ट को ओपन करता है, जिसमें से दोबारा कैंगार बीन्स का कार्ड निकलता है। तो सिस्टम उसे 2 ऑप्शन ऑफर करता है। पहला, या तो वो कैंगार बीन्स की पावर इंक्रीज कर सकता था और दूसरा ऑप्शन वो कैंगार बीन्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर सकता है। वो पहला ऑप्शन चूज कर लेता है और फ्यूजन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बॉक्स में उसे इस बार सी रैंक का ग्रेप वाइन जीन मिलता है। उसने रुहुआ से पूछा कि इस नए जीन का क्या फायदा है। रुहुआ उसे एक्सप्लेन करता है कि इसकी हेल्प से वो फ्रूट्स ग्रो कर सकता है, लेकिन फ्रूट्स ग्रो करने के लिए उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स यूज करने होंगे। ये सुनकर वू को वो जीन कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन रुहुआ फिर आगे एक्सप्लेन करता है ये फ्रूट सिर्फ खाने में डिलीशियस ही नहीं है, बल्कि ये हीलिंग, ब्लड रिकवरी और हेल्थ पॉइंट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं और इन फ्रूट्स को वो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकता है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद को तो हील कर ही सकता था, लेकिन अब वो अपनी फैमिली को भी किसी डेंजरस सिचुएशन में हेल्प कर सकता था। रुहुआ ये फ्यूजन भी कंप्लीट कर देता है। रुहुआ उसे गाइड करता है कि उसे बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करना होगा जैसे उसने अपनी इमेजिनेशन से रूट्स को इस्तेमाल किया था। वो वैसा ही करता है, लेकिन इस बार उसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है जिसमें ग्रेप फ्रूट का प्राइस लिखा हुआ था, जो कि 5000 एवोल्यूशन पॉइंट था। ये देखकर पहले तो वो हेजिटेट होता है, लेकिन रुहुआ उससे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ये फ्रूट्स काफ़ी यूजफुल हैं। करंटली तुम्हें सिर्फ एक फ्रूट का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें और भी काफ़ी फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। और वैसे भी सिर्फ 5000 पॉइंट से अगर तुम अपने किसी लव्ड वन की जान सेव कर सको तो मेरे ख्याल में ये कोई महंगी डील तो नहीं है। वो सॉन्ग को उसकी बात सही लगती है और वो स्किल टेस्ट करने के लिए वो उन फ्रूट्स को बाय कर लेता है और ग्रेप्स उगना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में फुल्ली राइप ग्रेप्स उग भी जाते हैं, जिसको देखकर वो तीनों काफ़ी हैरान थे। लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉब्लम भी थी। वो अंगूर का गुच्छा इतना ज़्यादा हैवी था कि वो सॉन्ग को अपने हेड को संभालने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बहरहाल वो ग्रेप्स को ट्राई करता है। वो काफ़ी टेस्टी थे, तो वो ग्रेप्स को यिनयुन और लिटिल येलो को भी ऑफर करता है। उनके चेहरे को देखकर हम टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकते थे, लेकिन वू सॉन्ग का कंसर्न टेस्ट से ज़्यादा उसकी हीलिंग इफेक्ट्स को लेकर था। वो उन दोनों से पूछता है कि क्या उन लोगों को कुछ अलग टाइप का फील हो रहा है, लेकिन सिवाय ग्रेप के टेस्ट के अलावा उनको कुछ और भी अलग महसूस नहीं हो रहा था। वो इस नतीजे पे पहुंचा कि बगैर किसी इंजरी के अगर इस फ्रूट को खाया जाए तो इसके कोई इफेक्ट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट डे यिनयुन हंट से वापस आती है और आज वो काफ़ी परेशान लग रही थी। वो काफ़ी पैनिक कर रही थी और वू को बताती है कि उसने माउंटेन के पास 5 ह्यूमंस को देखा है। वू सॉन्ग जिस बात के लिए डर रहा था आखिर वही हो गया। वो सोचता है कि काश यिनयुन को गलतफहमी हुई हो, लेकिन जिस तरह की डिटेल्स यिनयुन ने दी है उस हिसाब से उसने वाकई ह्यूमंस को ही देखा होगा, क्योंकि उसने वहाँ उन लोगों को ह्यूमंस स्केलेटन्स को दफनाते हुए देखा था, जिससे ये क्लियर हो चुका था कि वो लोग उन पहले आए हुए हंटर्स के फ्रेंड या टीममेट्स हैं। वो यिन को माउंटेन की तरफ जाने से मना करता है। यिन को समझ नहीं आया कि वो आखिर उसे क्यों मना कर रहा है, लेकिन वो फिर भी उसकी बात मान लेती है। वो ये जानता था कि जल्दी ही उनका सामना ह्यूमन से होने वाला है
और उन्हें अपने डिफेंस के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। तो वो फौरन मीट तैयार करके लिटिल येलो और यिन युन से पेट भरकर खाने को कहता है। और आज तो वो खुद भी बाकी दिनों से कुछ ज़्यादा ही मीट खा रहा था। ये देखकर सब हैरान थे कि आखिर आज वू को हो क्या गया है। वो रूहुआ से बाकी बचे हुए सभी रिवॉर्ड बॉक्स को ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन उसे सिर्फ डबल पॉइंट्स मिले। ये देखकर वो चिल्लाने लगा, लेकिन ज़्यादा वक्त न होने की वजह से वो गुस्सा छोड़कर रूहुआ से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 50,000 पॉइंट्स छोड़कर जितने भी पॉइंट्स उसके पास हैं, सारे पॉइंट्स से उसके रूट्स, वाइन्स, सीड्स को अपग्रेड कर दे। पिछली बार तो किस्मत ने उसका साथ दे दिया था, लेकिन इस बार उसे अपनी स्ट्रेंथ से अपनी फैमिली और खुद की हिफाजत करनी होगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। यिन शिकार की तलाश कर रही थी, लेकिन अब वहाँ शिकार की ज़्यादा ही कमी हो चुकी थी और माउंटेन की तरफ खतरा होने की वजह से वो वहाँ जा नहीं सकती थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि खतरा तो उसे यहाँ भी था। 2 ह्यूमंस झाड़ियों में से उस पर नजर रखे हुए थे। उनमें से एक हंटर क्रॉसबो से उस पर एरो शूट करता है, जो यिन के विंग्स पर लगा। पहले तो वो पेन से ज़रा डिसबैलेंस हुई, लेकिन फौरन सिचुएशन को समझते हुए अटैकर्स को ढूंढने लगी। तभी उसकी तरफ 2 एरोज और आते हैं। इस बार वो उसे आसानी से डॉज कर लेती है। वो तेज़ी से अपने डैडी को सारी रिपोर्ट देने के लिए घर की तरफ जाने लगती है और वो हंटर अपनी टीम से कहता है कि उस ड्रैगन का विंग इंजर्ड हो गया है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। उनमें जो ओल्ड आदमी था वो उनका लीडर था। वो कहता है कि ड्रैगन कैनन तैयार करो, आज हमें ड्रैगन का शिकार करना है। यिन युन किसी तरह घर वापस आती है। वो उसके एरो वूंड को देखकर पैनिक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया, तो वो उसे सारी बातें बताती है। वू का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो फैसला कर चुका था कि अब उसे उन ह्यूमंस का क्या करना है। वो यिन युन के विंग्स से एरो को बाहर खींचता है। ये करना उसके लिए भी आसान तो नहीं था, लेकिन हील करने से पहले ये प्रोसीजर ज़रूरी था। वो फौरन हीलिंग ग्रेप्स को ग्रो करता है और यिन युन उसे खाकर बहुत तेज़ी से हील हो गई। वो अपनी डॉटर से पूछता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो उसे बताती है कि उसका पेन बिल्कुल गायब हो चुका है। यिन को हील करने के चक्कर में वो मेन प्रॉब्लम तो भूल ही गया। तभी लिटिल येलो भागता हुआ वहाँ आता है और कहता है कि 3 ह्यूमंस इसी तरफ आ रहे हैं। वू सॉन्ग यिन युन और लिटिल येलो को फौरन छुपने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है और जल्दी ही तीनों हंटर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। वू सॉन्ग भी झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख रहा था, लेकिन उन हंटर्स की शक्लें देखकर उसे गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तभी उनमें से एक हंटर, जो कि बॉटनिस्ट था, वो अगल बगल में उगी हुई रेयर प्लांट्स को देखने लगा और उसकी नज़र वू सॉन्ग पर गई। उसने ऐसा प्लांट कभी नहीं देखा था। बाकी हंटर्स भी उसे देखकर हैरान थे। वो आपस में बातें करने लगे कि ये प्लांट जितना रेयर है उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। सडनली एक हंटर ने उसके पास ब्लड को नोटिस कर लिया, जो कि यिन युन के एरो निकालते वक्त उसे लगा था। हंटर समझ गया कि ये उसी ड्रैगन का ब्लड है, लेकिन ब्लड ट्रेसेस इस प्लांट के पास आकर खत्म हो चुके थे। तभी एक बॉल्ड हंटर ने अपनी शवल को बाहर निकाला ताकि वो वू सॉन्ग को खोदकर जमीन से निकाल सके। वू सॉन्ग को अपनी तो कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन वो सोचने लगा कि कहीं उसे खतरे में देखकर यिन युन बाहर ना आ जाए, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही बॉल्ड हंटर ने जमीन को खोदना चाहा, यिन युन गुस्से में बाहर आ गई। हंटर ये देखकर परेशान हो गया कि आखिर ये लड़की इस जंगल में क्या कर रही है और वो इस प्लांट को क्यों सेव करना चाहती है। लेकिन उसके हॉर्न्स और क्लॉज देखकर वो समझ गए कि ये वही फीमेल ड्रैगन है और इस ड्रैगन को बेचकर वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यिन युन को अब अपने फादर की बातों पर यकीन आ गया था कि दुनिया में सबसे खतरनाक क्रीचर अगर कोई है तो वो ह्यूमन है। हंटर्स उसे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। यिन युन डर की वजह से अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो यिन को टच भी करता, कांटेदार वाइन्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, जिससे उन दोनों के हाथ और बदन जख्मी हो गया। उनको समझ नहीं आया कि अचानक ये कांटे कहां से आ गए। उनकी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर वू सॉन्ग यिन को भागने के लिए कहता है। यिन युन अपने डैडी को मुसीबत में अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो अपने फादर का कहना मान लेती है और वहाँ से ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जाती, वो लोग उस पर क्रॉसबो से अटैक करने लगते हैं। वो चाहती तो वहाँ से भागकर आसानी से अपनी जान को बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस ओल्ड हंटर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो ड्रैगन को छोड़कर वू सॉन्ग की तरफ बढ़ा। ओल्ड हंटर कहता है कि शायद ये कोई स्पिरिट प्लांट है, इसलिए ये ड्रैगन उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये सुनते ही बॉल्ड हंटर की आंखों में पैसों की लालच साफ साफ दिखने लगी, क्योंकि स्पिरिट प्लांट्स ड्रैगन से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वो वू सॉन्ग की स्टेम को पकड़कर उखाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सिर्फ वहीं नहीं रुका। वो यिन को थ्रेट करने लगता है कि या तो वो नीचे आ जाए या वो इस प्लांट को उखाड़ देगा। ये सुनकर यिन तेजी से नीचे की तरफ आने लगी। ओल्ड हंटर अपने टीममेट से कहता है कि जब वो ड्रैगन तुम्हारे बहुत करीब आ जाए तभी उसे शूट करना।
लेकिन अब वो लोग अपनी हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। वू सॉन्ग अब उनमें से किसी को भी वहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता था। दूसरी तरफ यूनियन भी बहुत गुस्से में थी और वो अब हंटर की रेंज में आ चुकी थी। इससे पहले कि वो एरो शूट करता, मजबूत कांटेदार वाइन्स ने उसकी आर्म्स और बॉडी को जकड़ लिया। पहले उसे लगा कि शायद ये कोई नॉर्मल वाइन्स हैं जो उससे लिपट गई हैं, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि वो वाइन्स तो जिंदा हैं और उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हैं। वो धीरे धीरे क्रॉसबो को ओल्ड हंटर की तरफ घुमा देती हैं, लेकिन अभी तो रिवेंज की सिर्फ शुरुआत हुई थी। वू सॉन्ग ने वाइन की मदद से हंटर की फिंगर को ट्रिगर पर कसना शुरू कर दिया। वो हंटर अब अपने काबू में नहीं था और चिल्ला चिल्लाकर ओल्ड हंटर से वहां से हटने के लिए कहने लगा, मगर वही हुआ जो होना था। एरो उस ओल्ड हंटर के चेस्ट को चीरता हुआ अंदर घुस गया। उन्हें अब भी नहीं समझ में आया था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। क्रॉसबो वाला हंटर सबसे ज्यादा शॉक था। उसने अपने ही हाथों से अपने लीडर को मार दिया था। ये देखते ही बॉल्ड हंटर अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उसकी तरफ गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन वो एक अजीब मंजर देखता है। इधर पहले हंटर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। इससे पहले वो कुछ और सोचता, वो एक वाइन को दोबारा अपने पास आता हुआ देखता है और डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वाइन ने उसकी गर्दन को जकड़ना शुरू कर दिया और वो टाइट होती चली जा रही थी। ये देखकर बॉल्ड हंटर के होश उड़ गए। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्लांट्स देखे थे, लेकिन उसने कभी भी जिंदा वाइन नहीं देखी थी। एक एक करके जमीन से बहुत सारी वाइन्स बाहर आने लगी और उसे जमीन की तरफ खींचने लगी। वो दर्द से चीख रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, क्या तुम इस एरो को पहचानते हो? वो हंटर पहले से ही काफी डरा हुआ था और अब ये एंग्री आवाज सुनकर तो उसका हार्ट फेल होने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वॉइस किसकी है। वू सॉन्ग गुस्से से चिल्लाता है, ये वही एरो है जो तुमने मेरी डॉटर के विंग पे शूट किया था। वू सॉन्ग गुस्से से फटने वाला था। वो बिल्कुल किसी नॉवेल के डीमन जैसा लग रहा था। बस अगले ही सेकंड वो उस एरो को हंटर के हार्ट में गाड़ देता है। जंगल में हंटर की चीखें गूंजने लगीं, लेकिन वू सॉन्ग का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। वो उसे कई बार स्टैब करता है। जल्द ही सब कुछ खत्म हो गया। हंटर की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन सब कुछ खत्म तो सिर्फ क्रॉसबो वाले हंटर के लिए हुआ था। बॉल्ड हंटर के बुरे वक्त की तो बस अभी शुरुआत हुई थी। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इस एक फ्लावर ने मेरे दोनों टीममेट्स को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। लेकिन अगले ही पल उससे भी ज्यादा अजीब चीज हुई। प्लांट ने उसकी तरफ अपना फेस किया और उससे बोला, मोटे तूने आखिर अपने फ्रेंड्स की मदद क्यों नहीं की? ये सब देख के बॉल्ड हंटर का दिमाग खराब हो गया और वो डर के मारे पागलों जैसी बातें करने लगा। वो चिल्लाने लगा कि ये सब रियल नहीं हो सकता, ये सब एक इल्यूजन है और इस फ्लावर को खत्म करते ही ये इल्यूजन भी खत्म हो जाएगा। वो स्वॉर्ड उठाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन अचानक उसका अटैक ब्लॉक हो गया। वो वू सॉन्ग के पास स्वॉर्ड देखकर हैरान हो गया और अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि ये सब इल्यूजन ही है। भला एक प्लांट के पास स्वॉर्ड कैसे आ सकती है? वो तलवार को पूरी ताकत से वू पर मारने ही वाला था कि यिन युन ने पीछे से आकर उसका शोल्डर पकड़ लिया और उसके डैडी से दूर रहने के लिए कहा। वो उसे लेकर हवा में काफी ऊंचाई पर चली गई। लेकिन हम देखते हैं कि दो हंटर्स दूर से यिन युन को देख लेते हैं। वो देखते हैं कि ड्रैगन उनके फ्रेंड को लेकर कहीं जा रही है। वो फौरन अपनी ड्रैगन कैनन को लोड करके ड्रैगन पे शूट करते हैं। ड्रैगन्स का इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो यिन युन दूर से ही कैनन को महसूस कर लेती है। वो उस मोटे हंटर के वेट की वजह से तेजी से उड़ नहीं पा रही थी, तो वो लास्ट मोमेंट पे उसे नीचे फेंक देती है। हंटर सीधा कैनन बॉल से जाकर टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लकीली एक्सप्लोजन से यिन युन की जान तो बच गई, लेकिन वो काफी इंजर्ड हो चुकी थी। वो वू सॉन्ग के करीब ही ग्राउंड पे गिरती है। हंटर्स ये देखकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। यिन युन काफी इंजर्ड हो चुकी थी। लिटिल येलो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और वू सॉन्ग तेजी से मेडिसिनल ग्रेप्स को ग्रो करने लगता है। जैसे ही सब कुछ रेडी हो जाता है, वो उसके मुंह में ग्रेप का गुच्छा डाल देता है, लेकिन उसके वुंड इतने ज्यादा गहरे थे कि अभी पूरी तरह हील नहीं हुए। तो वू सॉन्ग फौरन दूसरा गुच्छा ग्रो करके उसे खिलाता है। अब वो पूरी तरह हील हो चुकी थी। वू सॉन्ग उसे फौरन फ्लाई करके दूर जाने को कहता है, लेकिन इस बार वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती है। इतने में हंटर्स वहां पहुंच जाते हैं और अपने टीममेट्स की बॉडीज देखकर सोचते हैं कि जरूर इन्हें इसी ड्रैगन ने मारा है। वो एक वेपन निकालकर उसे शूट करने वाले ही होते हैं कि वू सॉन्ग यिन को डांट कर कहता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हंटर्स उस पे एक मेटल नेट बुलेट शूट करते हैं। नेट में फंसकर वो जमीन पर गिर जाती है। वू सॉन्ग यिन को अपनी तरफ क्राउल करके आने के लिए कहता है। हंटर्स तेजी से करीब आ रहे थे। वो स्वॉर्ड से नेट को काटने की कोशिश भी करता है, लेकिन नेट नहीं कटता। हंटर्स तकरीबन उनके करीब पहुंच ही गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि लिटिल येलो एक रॉक के पीछे एक नुकीली वुडन स्टिक लेकर उनका इंतजार कर रहा था। वो वू सॉन्ग की तरफ इशारा करता है। वू के चेहरे पर एक डिमोनिक स्माइल थी।
उसने पूरा प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। वो यिन को काम डाउन होने के लिए कहता है। अब उन्हें बस शिकार के करीब आने का इंतजार करना था। जैसे ही वो दोनों करीब आते हैं तो लिटिल येलो एक हंटर के पैर के नीचे वुडन स्पाइक रखकर वहाँ से भाग जाता है। अब दोनों हंटर के डिस्ट्रैक्ट होते ही वो सॉन्ग जिन युन को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से नेट दूर जाकर गिरता है। जब हंटर्स वापस नेट की तरफ देखते हैं तो ड्रैगन वहां से गायब हो चुकी थी। अचानक यूनियन उनके पीछे से इमर्ज होती है और उन पर अटैक कर देती है। अपने सामने एक गर्ल को अटैक करता हुआ देखकर वो दोनों शॉक हो गए। यूनियन मिड एयर में ही दोबारा ट्रांसफॉर्म हो गई और अब वो उसे चबाकर किल करने ही वाली थी कि उसका दूसरा साथी उस पर पीछे से अटैक कर देता है। इससे पहले कि हंटर की शॉट यूनियन को कोई नुकसान पहुंचाती, वो अपनी शॉट से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये न्यून हंटर को पंजों में उठाकर बहुत ऊंचाई पर ले जाती है और इधर वो भी दूसरे हंटर को इंजर्ड कर देता है। हंटर इस बार चालाकी दिखाते हुए एक डैगर को अपने पीछे छुपा लेता है और मौका मिलते ही वूसोंग पर डैगर को थ्रो कर देता है। लेकिन वू की बाइंड लचीली होने की वजह से उसे काफी बड़ा एडवांटेज मिल रहा था। वो उसके उस हमले को भी ब्लॉक कर लेता है। हंटर अब वू से काफी डर गया था। वो अब वहाँ से भागने की तैयारी कर ही रहा था कि वू अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है। हंटर वू के पास क्रॉसबो देखकर बस भागने ही वाला होता है कि वू सॉन्ग उसे पट से एक हेडशॉट दे देता है। दूसरी तरफ यिन ने भी दूसरे हंटर को ऊंचाई से फेंककर खत्म कर दिया था। यिन युन नीचे वापस आती है और अपने फादर को विक्ट्री पे कांग्रेचुलेट करती है। लिटिल येलो भी झाड़ियों से बाहर आता है। वू सॉन्ग भी खुश था, मगर वो बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली को आज प्रोटेक्ट कर पाया था। जब सब लोग काम डाउन हो गए तब वो कहता है कि इन बॉडीज को ठिकाने लगाना होगा, वरना इनको ढूंढता हुआ यहाँ कोई भी आ सकता है, जैसे कोई प्रेडिटर या कोई ड्रैगन या फिर शायद दूसरे ह्यूमंस। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इनको कैसे ठिकाने लगाया जाए। जिन युन कहती है कि हमेशा की तरह हमें इन्हें खा लेना चाहिए। ये सुनकर वू सॉन्ग बहाना करने लगता है, क्योंकि जो भी हो वो अंदर से आज भी एक ह्यूमन ही है, तो वो ह्यूमंस को तो नहीं खा सकता था। वो कहता है कि ये लोग बदमाश थे, इसलिए इनका टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा होगा, तो इनको दूर ले जाकर कहीं फेंक दो। ये सुनकर जिन युन और लिटिल येलो काफी उदास हो गए, क्योंकि वो दोनों ही इन बैड गाइज को खाना चाहते थे। लेकिन वू के मना करने पर वो दोनों मान गए। अचानक वू के चेहरे का रंग उड़ गया। जब वो बॉडीज को काउंट कर रहा था तो वहाँ से ओल्ड हंटर की बॉडी गायब थी, और जब तक वो लोग कुछ समझते तब तक वो ओल्ड हंटर कैनन को लोड करके उसे शूट करने में लगा हुआ था। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि वू को ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला, और अब बस कुछ ही सेकंड्स बाकी थे। वो जिन युन को लिटिल येलो की जान बचाने का बहाना बनाकर वहाँ से भेज देता है। वो दोनों भी न चाहते हुए काफी दूर चले गए, जिससे बॉम्ब उन दोनों तक न पहुँच सके। लेकिन हंटर का निशाना वो नहीं बल्कि वू सॉन्ग था। कैनन बॉल उसकी तरफ आ रही थी, मगर वू ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने स्टील नेट को कैनन बॉल की तरफ फेंका, लेकिन कैनन बॉल उसको तोड़ती हुई उसके करीब आने लगी। वो अपनी वाइन्स के जरिए उसे रोकने की कोशिश करने लगा। तभी कैनन बॉल ब्लास्ट हो गई और उसकी सारी वाइन्स डिस्ट्रॉय हो गईं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। जिन युन और लिटिल येलो ने देखा कि वू सॉन्ग बिल्कुल लाइफलेस और जला हुआ जमीन पर पड़ा है। जिन युन और लिटिल येलो की आंखों में टीयर्स तो थे, लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि उसे बयान नहीं किया जा सकता था। ओल्ड हंटर वू सॉन्ग की मौत पर खुशी मना रहा था कि उसने उन दोनों को आते हुए देखा। वो दौड़ता हुआ जंगल के घने पेड़ों वाले एरिया में पहुंच गया। उसे मालूम था कि बड़े साइज की वजह से वो ड्रैगन पेड़ों के बीच में नहीं आ सकती थी, और उसने बिल्कुल सही सोचा था। लेकिन वो काफी स्मार्ट थी। पास ही में उसे कैनन बॉल की क्रेट दिखी, तो वो सिंगल बॉल्स की जगह पूरी क्रेट को लेकर उसे ढूंढने लगी। ओल्ड हंटर पेड़ों के बीच छुपकर खुद को सेफ महसूस कर ही रहा था कि उसका ध्यान आसमान की तरफ जाता है, और आखिरी चीज जो उसने देखी वो थे बॉम्ब्स, जो आसमान से दर्जनों के हिसाब से गिर रहे थे। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि हंटर के साथ साथ आधा जंगल भी खत्म हो गया। लेकिन ये रिवेंज उसके डैडी को वापस नहीं ला सकता था। वो वू सॉन्ग के पास बैठकर रोने लगी और लिटिल येलो अपने बेस्ट फ्रेंड को उठाने की कोशिश करने लगा। अचानक हमारे हीरो की रूट्स ग्लो होने लगी और एक ब्राइट ग्रीन लाइट ने उसे घेर लिया। उन दोनों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। वू सॉन्ग की लीव्स और वाइन्स वापस से जनरेट होने लगी थीं, और अचानक ही उसने आंखें खोल दी। वो रिसरेक्ट हो चुका था और उसे काफी भूख लगी हुई थी। यिन युन और लिटिल येलो वू को हक करने लगे। वो दोनों उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थे। यिन युन रोने लगती है कि इन सारी मुसीबतों की वजह वो है। वो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हंटर्स बैड गाइज थे और उनका काम ही लोगों को परेशान करना होता है। वो पूछता है कि वो एक्सप्लोजन की आवाज़ आखिर कैसी थी और उस ओल्ड हंटर का क्या हुआ। उस ओल्ड हंटर का नाम सुनते ही जिन को फिर से गुस्सा आने लगा और उसने बताया कि उसने हंटर को कैनन बॉल से उड़ा दिया। वो जंगल की तरफ देखता है तो आधा जंगल गायब था। वो नहीं जानता था कि उसकी प्यारी बेटी का रिवेंज इतना ब्रूटल भी हो सकता था। वो यिन और लिटिल येलो की तारीफ करने लगता है।
उसके बाद यिन डेड बॉडीज को वहाँ से हटाने में लग जाती है। वो सोचता है कि पिछली बार 2 हंटर्स के मरने पर 5 हंटर भेजे गए, इस बार इन 5 हंटर के गायब होने पर न जाने कितने लोगों की टीम भेजी जाएगी और ये सिलसिला कभी रुकेगा भी या नहीं। अब ये प्लेस उसके और उसकी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। काश उसके पैर होते तो वो आसानी से इस जगह को छोड़कर जा सकता था। उसकी नज़र पास पड़ी एक कैनन पे जाती है और उसे एक आइडिया आता है। कैनन की बैरल की शेप और साइज बिल्कुल किसी फ्लावर पॉट जैसी थी। वो सोचता है कि थोड़ी मॉडिफिकेशन करने के बाद ये बैरल बिल्कुल फ्लावर पॉट जैसी बन जाएगी और यिनयुन उसे लेकर किसी सेफ जगह चली जाएगी और फिर वो लोग वहाँ हैप्पी और सेफ लाइफ गुजार सकेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी खतरा भी था। अगर उसकी कोई मेजर रूट कर गई तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता था। यिन सभी बॉडीज को दूर फेंककर वापस आती है। वो अपने फादर को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर इसकी वजह पूछती है। वो उसे बताता है कि ह्यूमंस उनसे रिवेंज लिए बिना उनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और अब ये प्लेस उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रही। यिन उससे इस प्रॉब्लम का सलूशन पूछती है तो वो कहता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। ये बात सुनते ही लिटिल येलो और यिन हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो एक प्लांट है और वो चल नहीं सकता, तो भला वो लोग इस जगह को कैसे छोड़ेंगे। वो बताता है कि उसके पास इस चीज़ के लिए एक सलूशन है और वो यिन को कैनन की बैरल को ऊंचाई से गिराकर उसकी काट से अलग करने को कहता है। बैरल के अलग हो जाने के बाद उन लोग उसे जमीन पर सीधा खड़ा कर देते हैं और वू के बताए प्लान के हिसाब से उसे 1/3 मिट्टी से भर देते हैं। अब यहाँ से प्लान का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। वो उन दोनों से उसे केयरफुली जमीन से निकालने को कहता है। लिटिल येलो और यिन पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन वो सॉन्ग के इंसिस्ट करने पर उसे निकालना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो फाइनली बाहर आ चुका था। लिटिल येलो और यिन वू को इस तरह देखकर हैरान हो गए। वो बैरल में चला जाता है और उन दोनों से उस बैरल को फुल मिट्टी से भरने के लिए कहता है। अब आखिरी चीज जो बाकी रह गई थी वो थी पानी। लिटिल येलो और यिन मिलकर उसके लिए पानी लाते हैं, लेकिन यिन जिस बैग्स को यूज करके पानी ला रही थी वो काफी छोटे थे और बैरल के होल से नीचे की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई दिख रही थी। वो दोबारा उसके लिए पानी लाती है। पानी मिलते ही वो का चेहरा फूल की तरह खिल गया, लेकिन लिटिल येलो के चेहरे पर शौक नजर आ रहा था। उसने सोचा कि वो ने इतना ज्यादा पानी पी लिया है कि वो पी करने लगा। वो लिटिल येलो को डांटता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। फाइनली सारी चीजें तैयार होने के बाद वो उन दोनों को हंटर्स का बैग और सारे इक्विपमेंट जमा करने को कहता है, लेकिन वहाँ कुछ ज्यादा ही इक्विपमेंट्स थे, तो वो जरूरी इक्विपमेंट्स को एक स्ट्रैप की मदद से अपने पॉट के चारों तरफ बांध देता है। पॉट में जाने के बाद अब तो वो बिल्कुल सुपर मारियो के प्लांट मॉन्स्टर जैसा ही लगने लगा। इतना ज्यादा काम करने के बाद अब उनको भूख लगने लगी, तो तीनों खाने में जुट गए। लंच के बाद यिन एरिया को चेक करने के लिए बाहर निकली कि कोई और ह्यूमन वहां ना आ जाए। इस बैटल के बाद वू को भी अब एहसास हो चुका था कि वो अब भी कितना वीक है, तो वो रिवॉर्ड बॉक्स को ओपन करने लगता है कि शायद उसे कोई पावर अपग्रेड मिल जाए। वो रूहुआ से सारे बॉक्स एक साथ खोलने को कहता है, एक चेस्ट को छोड़कर बाकी सभी में सिर्फ एवोल्यूशन पॉइंट्स ही निकले। इस बार उसे बॉक्स के अंदर बॉटल ट्री जीन मिलता है। वो सॉन्ग उस ट्री के बारे में जानता था। वो सॉन्ग उस ट्री के बारे में अच्छे से जानता था कि ये बॉटल ट्री वाटर को स्टोर कर सकता है। रूहुआ फ्यूजन कंप्लीट करता है और उससे कहता है, अब तुम बहुत सारा पानी अपनी रूट्स में स्टोर कर सकते हो। ये सुनकर यिन फिर से वाटर लेने चली जाती है। अब कुछ देर बाद वो अपनी न्यू स्किल ट्राई करने के लिए पूरी तरह तैयार था। हालांकि वो देख तो नहीं सकता था कि पॉट के अंदर क्या हो रहा था, लेकिन वो वाटर स्टोर होता हुआ महसूस कर पा रहा था। अब हम 2 दिनों बाद का सीन देखते हैं। सारी तैयारियां हो चुकी थीं और वो सॉन्ग, लिटिल येलो और यिन तीनों ही अपने नए सफर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। यिन वू को पॉट समेत अपनी बैग पर रख लेती है और वू अपनी वाइन से पॉट को एक बैकपैक की तरह एडजस्ट कर लेता है। लिटिल येलो वू के पॉट में जाकर बैठ गया और इसी के साथ वो सब आसमान में उड़ गए और यहाँ से वो अपने एक नए एडवेंचर की शुरुआत करते हैं।